अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजुदा रऊफ। नाज़रीन, पहले जब कोई सियासतदान आवाम में मकबूल होना चाहता था या चाहते थे तो वो क्या करते थे, अपने गुफ्तगू के सलीके को बेहतर बनाते थे। आवाम में ऐसी खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया जाता था जिससे आवाम जो है उनकी जो शख्सियत है उसके मद्दा बन जाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गुफ्तगू का जो सलीका है और जो हुस्न गुफ्तगू था वो कहीं मान पड़ गया। नाज़रीन, आज के दौर में सियासतदान क्या करते हैं, वो सिर्फ मुखालिफ सियासतदानों को गालम गलोच करके, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करके, उनको निशाना बना के, उनको डिग्रेड करके अपनी सियासत चमकाने में मशगूल हैं। लेकिन आवाम से ये जानेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में कि उनके जो फेवरेट सियासतदान हैं पाकिस्तान में, उनके जो पसंदीदा सियासतदान हैं वो कौन है। क्या वो उनको सिर्फ उनकी जो ज़ाहिरी शख्सियत है उसकी बिना पर पसंद करते हैं, या फिर जो उनके गुफ्तगू का सलीका है उसकी बिना पर उनको पसंद करते हैं, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, वो आवाम का फेवरेट है। आवाम से ये जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आजकल एक वज़ीर आला हैं जो बड़ी ही फेमस हैं, आवाम में मकबूल हो रही हैं दिन ब दिन। एक तो उनकी पुरकशिश शख्सियत की वजह से वो आवाम में मकबूल हो रही हैं, दूसरा उनके जो काम हैं पंजाब में, उनकी जो कारकर्दगी है वो दूसरे सूबों के वज़ीर आला पर सवालिया निशान भी उठा रही है। नाज़रीन, हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहा गया था कि आप रख लें और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को कुछ दिनों के लिए सिंध में दे दें। तो खैर, इस खबर को तो फिर बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी मिली, पजीराई दी गई, लेकिन बाद में ताजुल का वजाहती बयान भी आया कि उनका वो मतलब नहीं था। लेकिन आज आवाम से जानेंगे कि क्या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ उनकी फेवरेट हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके फेवरेट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब उनके फेवरेट हैं, या फिर शहबाज शरीफ या इमरान खान साहब। कौन सा है सियासतदान है जो उनका फेवरेट है, और किस बिना पर, क्या वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से फेमस है या अपनी पुरकशिश शख्सियत की वजह से वो आवाम में मकबूल है। तो आइए जानते हैं आवाम की ज़ुबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी पूरी ज़िंदगी में इनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वो तो काफ़ी लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन इमरान साहब की और ही बात है, बहुत अच्छे हैं। और ये है कि बहुत अपने मुल्क के लिए वफ़ादार है, अमेरिकन नहीं है। वो मुसलमान हैं, अच्छे आदमी हैं, इंशाल्लाह उनको अल्लाह सेहत दे, मेरी उम्र उनको दे दे। आंटी, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा इमरान खान अमेरिकन आदमी नहीं है, लेकिन बारह उनकी जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से इस तरह के बयान आते हैं कि अमेरिका से हेल्प ले लेंगे या IMF को खत लिख देंगे, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो अमेरिकन नहीं है। वो इसलिए कि मैं खुद ईरान में पली हूँ, जी हाँ, और एंटी अमेरिकन हूँ, तो इसलिए मुझे इमरान बहुत पसंद है, क्योंकि बिकते नहीं हैं, वो बिके नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान जेल में है अभी, तो आप उनके लिए क्या वेल विशेस करेंगी, और आप क्या चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आएँ और पाकिस्तान के एक बार फिर वज़ीर आज़म बने। बिल्कुल, रात दिन दुआ करती हूँ, इंशाल्लाह कि वो जल्दी निकलें, दोबारा अपना काम शुरू करें। मैं नहीं हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने जानने वाले, वो सब इंतज़ार में बैठे हैं कब हम उनकी दीदार करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान, आपको क्या लगता है इमरान खान जेल में ये जो सारे केसेस बनाए गए हैं, ये सियासी केसेस हैं या फिर वाकई उन्होंने कोई करप्शन की है। आई डोंट नो दैट मच, लेकिन ये है कि मेरा तो नहीं ख्याल कोई करप्शन किया हो। वो अच्छे आदमी है, सही आदमी है, अल्लाह उनको उम्र दे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब की तो बात हो गई, जो आजकल यंग पॉलिटिशियंस हैं लाइक बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज़ हैं और दीगर यंग पॉलिटिशियंस जो हैं, उनमें से आपको कौन पसंद है। अ, मुझे वो बिलाल अच्छा लगता है, अच्छा है वो, फिर बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, और बेगम बेनज़ीर भुट्टो भी मेरी कभी फ्रेंड हुआ करती थी, जी हाँ, उस लिहाज से मुझे वो बहुत पसंद है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में क्या कहेंगी। अल्लाह उनको बख्शे, कोई नहीं हो उनकी तरह कोई नहीं आ सकता, बहुत अच्छी थी, बहुत हमारी बहुत दोस्ती थी, और हमेशा सोचती थी, यहाँ की भलाई के लिए सोचती थी, अपनी जान पर भी उन्होंने दाँव लगाया अपने मुल्क के लिए। और लास्टली मुझे ये बताइएगा, कोई पैगाम देना चाहें जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, यंग पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो ओल्ड भी हो चुके हैं, उन सबको कोई पैगाम देना चाहें कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसे क्या इकदाम करें और आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हों। वो ज़्यादातर लोगों में रहें और उनकी मुश्किलात को समझें। बड़े लोग हैं, जेब पैसों की कमी नहीं है, मुश्किल उनको नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो जो दरमियाना तबका है, नीचे तबका है, उनका ख्याल रखना चाहिए। बिजली, गैस, सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ही। वो दिल चाहता है कि
उन पर ज़्यादा तवज्जो रखना चाहिए। इस वक्त एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये नौजवान हैं तो क्या ये नौजवान पॉलिटिशियंस को पसंद करते हैं या फिर कोई और इनके फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, अगर पॉलिटिशियंस की बात है तो मेरे पास तो एक ही नाम है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग देख रहे होंगे वो भी यही समझ रहे होंगे कि नौजवानों का और पाकिस्तान का एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। मुझे ये बताएगा कि जो यंग पॉलिटिशियंस हैं लाइक मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं और दीगर जो हैं, उनमें से कोई पसंद है आपको, क्योंकि आप भी एक नौजवान हैं। मेरा ईमान इस बात पे है कि अगर आपकी बुनियाद सही नहीं ना तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप अच्छे एक्शंस नहीं दिखा सकते। तो ये जो यंग ब्लड जिनको कहा जा रहा है, ये यंग पॉलिटिशियन, मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करता एज अ पॉलिटिशियन। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके जो पुराने लाइक सीनियर जो इनके वालिदैन हैं, या वो एक ऐसा पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट करके जा चुके हैं जिनको अब बेहतर करना उन्हीं के फैमिली से शायद कोई ना कर सके। अपनी गलतियों को वो नहीं सुधार पाएंगे, उसके लिए कोई नया आएगा और वो इमरान खान ही है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर उनके वालिदैन सही नहीं थे तो जो उनकी जो यंग ब्लड है या उनकी औलाद है वो भी ठीक ना हो सकता है वो कुछ नया कर सकें। तो लाइक एवरी टनल, एट द एंड ऑफ एवरी टनल देयर इज़ अ होप ना, देयर इज़ अ लाइट। तो देखें, आप बेनज़ीर साहिबा को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनका कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया, हालांकि सिंध में हुकूमत किसकी है, पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है। तो जब आप अपने घर को इंसाफ नहीं दिला सकते तो आप आम आवाम को कैसे इंसाफ दिलाएं। ये बात इन्होंने बड़ी गहरी बात की है कि हुकूमत सिंध में भी आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी प्रेसिडेंट आप है, लेकिन अगर आप अपने घर में ही इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो फिर मुल्क के लिए क्या इंसाफ करेंगे। मुझे साथ ही साथ ये भी बताएगा कि वज़ीर आला पंजाब आजकल बड़ी मकबूल हैं नौजवानों में भी, और अपने काम के हवाले से भी पंजाब में बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे नहीं पता पंजाब में क्या चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर सुना है मैंने कि पोस्टर्स के ऊपर चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंटेशन अल्लाह जानता है। मुझे होता है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सिंध के वज़ीर आला हैं लेकिन कराची के नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये नौजवान जो है बड़ी ही ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि डबल मीनिंग टाइप है और बड़ी ही गहरी बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या लगता है कि उनको एक चांस मिलना चाहिए वज़ीर आज़म बनने का? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। पॉलिटिशियन तो वो बन गए, लेकिन अगर पीएम की बात की जाए या अगर कोई सीनियरिटी की बात की जाए तो उनको अभी है 8-10 साल लगेंगे कि वो ग्राफिक्स को समझे, ज्योग्राफिक्स को समझे और तमाम चीज़ों को पॉलिटिक्स की समझे। उनके जो वालिद हैं वो तो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, तो आपको क्या लगता है वो अपने वालिद के एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठा सकते? मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ से गाइड करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके वालिद साहब का जो तजुर्बा था पाकिस्तान के लिए वो अच्छा साबित नहीं हुआ। तो अगर वो भी करेंगे तो फिर वो उम्मीद की जो थोड़ी बहुत एक किरण है वो भी शायद ख़त्म हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने शुरू में कहा कि इमरान खान आपके फेवरेट पॉलिटिशियन है, लेकिन इमरान खान साहब जेल में हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे और आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो जेल में नहीं जाता। तो हमें डर था कि इमरान खान साहब फेल ना हो जाए, लेकिन अब बिल्कुल भी डर नहीं है, बस बाहर आने का इंतज़ार है। क्या लगता है कैसे बाहर आएंगे, कौन उनकी हेल्प करेगा? अल्लाह ताला मदद करेगा, और अल्लाह ताला के अलावा ज़मीन पे कौन मदद करेगा? देखिए, ज़मीन पे तो नहीं है, दूसरी सरजमीन पे है, ट्रम्प शायद कुछ कर दे। यहाँ वाले को से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल थक हार चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इमरान खान के साथ मुकमुका हो जाए, लेकिन वो वाहिद लीडर है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर उनके सामने खड़े हुए, और अल्लाह करे कि वो डट के कर रहे हैं, अवाम उनके साथ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने तो आर्मी चीफ को मदद के लिए अब तीसरा खत भी लिख दिया है। लाइक पहले तो एक खत लिखा था, फिर दूसरा लिखा, अब तीसरा खत भी लिख दिया आर्मी चीफ को अपनी मदद के लिए। आप कह रहे हैं कि वो उनके सामने झुके नहीं है, लेकिन एट द एंड वो भी थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो चाह रहे हैं। देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि उन खत को ना पब्लिक किया गया। इससे पहले कभी आप बताएं किसी पॉलिटिशियन ने खत लिखा हो आर्मी चीफ को या कोई बात की हो, उसको पब्लिक नहीं किया। पब्लिक करने का मेन रीज़न यह है कि उसमें जो भी बात थी ना वो आवाम के हक़ में बात की गई थी। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए किया तो इमरान खान अपने घर के लिए नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है। अगर वो बात कर रहा है कि पॉलिटिक्स से इस्टेब्लिशमेंट को अलग हो जाना चाहिए तो वो आवाम के हक़ में बात कर रहा है। तो अगर वो लेटर लिख रहा है आवाम के हक़ में तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है या बुराई। लेकिन साथ ही साथ उनकी जानिब से जो है जलसे जुलूसों की कॉल दी जाती है। अभी सवाबी में जलसा किया गया और दीगर जगहों पे वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और इस वक्त एक बहुत ही अहम इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको क्या लगता है ये जो जलसे जुलूसों की जो कॉल है, क्या ये सही है? देखिए, जलसे जुलूस किसी भी सियासी पार्टी का हक़ है, आवाम का हक़ है। अगर उसको सही तरीके से किया जाए, उसमें कुछ जलाओ गिराओ या इस तरह की चीज़ें, दहशतगर्दी वाली चीज़ें ना हो, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और यही वो तरीके हैं जिससे नौजवान आगे आते हैं सियासत में। तो इमरान खान साहब जो अपील कर रहे हैं, मैं समझता हूँ करते रहने चाहिए, और मैं हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के तवस्सुस से कि एहतिजाज और जो इस तरह के मुजाहिरे हैं उनको
अमन के साथ करने की इजाज़त दी जाए, ताकि पता तो चले कि आवाम किसके साथ खड़ी है। अगर आप डराएंगे, धमकाएंगे, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, तो पता नहीं चलेगा कि आवाम का रुख किस तरफ है। एट दी एंड मुझे ये बता दें, फर्स्ट नंबर पे तो इमरान खान है, सेकंड और थर्ड पे अगर आप रैंक करें तो कौन से पॉलिटिशियंस हैं उनको रैंक करें? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जी नाज़रीन, इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कौन से फेवरेट पॉलिटिशियन है यहाँ पे? देखिए, जो मुल्क के लिए काम अच्छा करे वो पॉलिटिशियन अच्छे हैं, ठीक है ना। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया 70 साल के अंदर के मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर सके। एक मुल्क के लिए अच्छा काम करने के लिए इमरान खान आया था तो उसको जेल में डाल दिया। यहाँ पर कोई भी अगर इमरान खान का नाम लेता है या कुछ भी करता है तो पहले उठा के उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। हमारा पॉलिटिशियन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जो मुल्क के लिए अच्छा होगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। तो आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान आपको पसंद तो है? हाँ जी, बिल्कुल पसंद है। तो आप खुल के नाम क्यों नहीं ले रहे? देखिए, इतने लोग उठ गए हैं तो मुझे भी अपनी इज्जत का, अपनी जान का डर तो लगा रहेगा ना। मेरी जगह आप आ जाएंगी तो आप भी इसी तरीके से करेंगी ना, तो इसलिए खुल के क्या बोलना। मुल्क के लिए जो अच्छा है पूरी दुनिया जानती है, पूरे अवाम को शऊर दे दिया उसने, समझे ना। हम तो यहाँ बैठे हुए बेवकूफ़ बने हुए थे सारे जितने भी अवाम है। अगर उसने शऊर दिया है तो आदमी को भी चाहिए, और हर आदमी को नज़र आ रहा है कि कौन मुल्क के लिए सही है। हमारे यहाँ तो जब हल्की सी तबीयत ख़राब होती है तो सब इलाज कराने के लिए लंदन चले जाते हैं। अब आप ये देखें, इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है बंदा, ना वो बीमार हुआ ना कुछ हुआ है, और जो भी चाह रहा है वो चाह रहा है हमारे मुल्क के अंदर ही हो। तो अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो यंग पॉलिटिशियंस हैं आजकल के, बिलावल भुट्टो साहब हैं या मरियम नवाज साहब हैं, इनमें से कोई आपको लगता है कि क्रेडिबल है कि आगे जाके वज़ीर आज़म की पोस्ट? ये वज़ीर आज़म तो बनना चाहते हैं, मगर इनका कोई कैलिबर नहीं है कि वज़ीर आज़म बन सकें। ये समझे ना। जो आदमी सिंध को नहीं संभाल सका, पूरे पाकिस्तान का टैक्स पूरा कराची भर रहा है, कराची को देख ही नहीं रहा है, सिंध की बात कोई करेगा तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी वज़ीर आज़म बनने के लायक नहीं है। इमरान खान साहब जेल में, क्या लगता है आपको कब वापस रिहा होके वापस आएंगे, और क्या वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म तो वैसे ही बन गए थे। अभी इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का 2024 में, समझे ना। 180 सीटें जीती और जीतने के बाद भी वो हार गए। तो जो चाहेंगे वो हो सकता है, मगर वज़ीर आज़म तो वो बन सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। आपको क्या लगता है कौन नहीं चाहता उनको कि वो वज़ीर आज़म बने? देखिए, आपको मालूम है आज का जवाब तो आप भी दे सकती हैं, है ना। तो मुझसे क्यों जवाब ले रही हैं इस चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की जो दिहाई का अमल है, इसमें अमेरिका की तरफ से या जो बैरूनी ताकतें हैं वो कोई हेल्प आउट करेंगी? देखिए, अमेरिका के कहने पर तो पहले उसको अंदर डाल दिया है। अब पता नहीं अमेरिका हेल्प कर रही है या नहीं कर रही, कौन हेल्प करेगा इसका अल्लाह ही निकाल सकता है। बाकी किसी में ताकत नहीं है कुछ करने की इसकी। आपको लगता है इमरान खान जो है वो आपके तो फेवरेट हैं ही, लेकिन वो एक बेहतरीन लीडर साबित हो सकते हैं इस मुल्क के? बेहतरीन लीडर हैं। आप देखें ना, कहीं भी चले जाएं वो ना तो किसी के आगे झुक के बात करी उन्होंने, समझे ना। जो काम भी करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हमारे कोई भी लीडर है वो किसी हर एक के दबाव में ही बात करते हैं, कभी भी अल्लाह उसके रसूल से डरा नहीं है कोई भी। ये वाहिद आदमी है जो अल्लाह का नाम लेके अल्लाह से डर के काम कर रहा है सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को ख़त लिखे गए हैं, तीसरा ख़त लिख दिया गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह और रसूल से मदद मांग रहे हैं? लाइक वो तो फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। देखिए, वो अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं। हमारी देखिए आर्मी बहुत अच्छी है हमारी, समझा ना। उनसे कुछ नहीं कह सकते हम। मसला ये है कि जो चीज़ चाहे वो हो सकता है, सब चीज़ मुझसे खुलवा कर सारी बातें ना करवाएं। इसका जवाब आप भी दे सकती हैं सारा। अब आप देखें ना, इतनी पब्लिक गई, वो बेचारे कितने लोग मर गए, क्या क्या पब्लिक क्या बोलेगी। पब्लिक में आप भी हैं, आप भी बोल सकते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की जानिब से जो ये जलसे जुलूसों की कॉल दी जाती है, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, लाइक अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है 19 फरवरी से, तो क्या समझते हैं कि वो जो जलसे जुलूसों की कॉल दे रहे हैं वो मुल्क के लिए बेहतर है? बेहतर है। दूसरों ने भी देखे ना, जलसे जुलूस भी किए, लोगों ने लॉन्ग मार्च भी किए, तो जो भी हुकूमत में था किसी ने रोका नहीं। ये वाहिद है कि खाली इमरान खान निकलेगा तो उसकी को रोकेंगे, जैसे कि पहले मुत्तहिदा को रोका जा रहा था। लेकिन आप ये देखें, सॉरी आपकी कता कलामी की माजूत, लेकिन आप ये देखें जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लाइक इतने सारे ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए थे, तब उन्होंने जलसे की कॉल दी। फिर उसके बाद एक और मुल्क के सदर आए थे, तब उन्होंने जो है तब जलसे की कॉल दी थी। अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर उन्होंने जलसे की कॉल दे दी है, तो क्या समझते हैं? ये देखिए, ट्रॉफी वगैरह से हमारा क्या मिला है। जब भी हमारी टीम जीतने के लिए जाती है ना,
तो उससे बात हो जाती है, पहले फिक्सिंग हो जाती है कि भाई ये हो गया, हमारी टीम वैसे ही हार जाती है। तो ये ट्रॉफी वगैरह कोई अहमियत ही नहीं रखती है, इसका जलसे की अहमियत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि इमरान खान जो है वो दी बेस्ट लीडर हैं, और जो उनकी जानिब से जो जलसे जुलूसों की कॉल दी जाती है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ट्रॉफीज़ हैं उनसे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन जो जलसे जुलूस होंगे उनसे यकीनन हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि वो जो सही फ़ैसला है वो ले सकें। जी, इस वक्त एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके फेवरेट पॉलिटिशियन पाकिस्तान में कौन है। क्या कोई यंग पॉलिटिशियन इनका फेवरेट है, या फिर इनके भी वही जो रिवायती हमारे सियासतदान है वही फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बताइएगा कौन सा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जो आपका फेवरेट है? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान, और वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है इमरान खान? इमरान खान के आप पिछले 50 साल की उसकी ज़िंदगी देखें तो उसने जो भी काम किया मुल्क के लिए किया। उसकी दौरे हुकूमत आई, शुरू में परेशान हुए, हम बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत परेशानी हुई, लेकिन जब उसका फल देने का टाइम आया तो उसको उतार दिया। जब एक दरख्त को हम बड़ा करते हैं, वो फलदार होता है तो वो फल देता है ना, या पहले दिन से ही देना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो फल देने के काबिल हुआ वैसे ही उसको उतार दिया। आप ये बताएं, उस टाइम पे 150 रुपये लीटर था पेट्रोल। तमाम पार्टियां जितनी भी हैं, मरियम नवाज़ हों या बिलावल हो या जो भी हो, इन्होंने सब ने बोला महंगाई मार्च निकाला इन्होंने, इमरान खान ने इनको रोका नहीं, इनको और फैसिलिटेट किया कि आप आएँ और हम आपको जो है ना ताउन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इमरान खान कोई कॉल देता है तो ये लोग पूरा पंजाब बंद कर देते हैं, पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं कोई निकले नहीं। जब जमहूरियत है, आवाम पुरअमन है और अपना हक मांगने के लिए रोड पे आई है, तो आपको उनको मार के भगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ गलती पे और उनको सुधारे। हर इंसान से गलती होती है, हर इदारे से गलती होती है। अगर गलती हो गई और गलती पे डटे रहना जो है ना शैतान का काम है, वो गलती पे अपनी गलती मान के माफ़ी मांग लेना इंसान का काम है। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की जानिब से जब कॉल दी गई और जो 9 मई का वाक़या हुआ, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो 24 और 26 नवंबर को जो वाक़यात हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि जो अगर एहतजाज सबका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज हक है ना, लाइक तोड़ फोड़ और लाइक जिस तरह से उनकी जानिब से आर्मी के जो तनसीबात थी उन पर हमले किए गए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो 9 मई का केस है उसके पीछे इमरान खान ने बोला आप एक इंक्वायरी ऑर्डर करें, जजों को बुलाएं, सीनियर जजों को बैठाएं और उनसे पूछ लें कि किसने क्या किया है। अगर ये पीटीआई के कारकुनान थे तो आप जो थे मुलव्विस उनको सज़ा दें, उनको लटकाएं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है कि किसी भी आर्मी भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, उसके तमाम आर्मी की जो तमाम तनसीबात है वो भी हमारी है, क्योंकि हम आवाम है, आवामी ओन करती है पाकिस्तान को, आवामी रियासत है पाकिस्तान की। तो ये तो हम बिल्कुल इसको वो नहीं करते। अगर गवर्नमेंट एक छोटा सा काम है, एक जुडिशल कमीशन बना दे, 9 मई की तहकीकात कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इमरान खान उसमें मुलव्विस है तो इमरान खान को सज़ा दे, अगर कोई और मुलव्विस है तो उसको सज़ा दे। लेकिन आप एक साल से जब हम कमीशन मांग रहे हैं, इमरान खान मांग रहे हैं, आवाम की भी यही डिमांड है कि इस मसले को हल करें, आप तहकीकात करें और सबके सामने लेके आएँ। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो वो आवाम की नज़रों के सामने आ जानी चाहिए सबूतों के साथ, तो हम खुद तस्लीम करेंगे, हम खुद कहेंगे कि भाई इसने गलत किया था, इसको सज़ा दें आप। लेकिन जब आपने कोई सबूत आपने पेश नहीं किए, कुछ भी आपने नहीं किया, आप अदालतें भी आप देखें किस तरह चल रही हैं, जिसको मर्जी चाह रहे हैं ये अपना जज बना दे रहे हैं, जिसको मर्जी चाह रहे हैं जहाँ मर्जी जो मर्जी आ रहा है वो कानून बना दे रहे हैं। अभी इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम कर दी। आप ये बताएं, जो लोग इस मुल्क के अंदर बेहतरी करना चाहते हैं, जब आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपनी ताकत से तरमीम कर सकते हैं, अपनी ताकत से आप जजों को खामोश करवा सकते हैं या फैसले दिलवा सकते हैं, तो आप मुल्क के लिए बेहतर करें ना भाई, मुल्क के लिए बेहतर करें। हम पाकिस्तान बने हमेशा कायम रहने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी आवाम को उनकी ज़िंदगी को ऊपर लाना पड़ेगा। आप देखें गुर्बत कितनी फैल गई, इतनी तो कोविड में भी नहीं थी जो आज सूरत हाल है। ना कोविड है, ना कोई मुल्की हालात ख़राब है, लेकिन आप देखें बेरोज़गारी ऐसी है, कारोबार नहीं है, मार्केटों में सन्नाटे लगे हुए, लोग परेशान है ना, हर इंसान परेशान है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करते। वो सिर्फ इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सिर्फ ये अपने सियासी हरीफ को निशाना बनाना उन्होंने, और इसके अलावा उनके और कोई काम नहीं। ठीक है, आपने बात की सियासी हरीफ को निशाना बनाना, तो साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी या फिर वो जब गवर्नमेंट जाने के बाद भी अपनी जो तकरीर किया करते थे, उनमें वो सिर्फ जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनको सिर्फ जो है निशाना बनाते थे अपनी स्पीचेस में। तो जो आज की गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ताज्जुब की बात किया। इमरान खान साहब ने 3 साल पूरे यही कहा कि जो मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो पिछली हुकूमतों ने किया है।
पहले जो दौर था उसमें जो जमहूरी लीडर बनते थे वो जो अपनी तकरीर की वजह से बनते थे, अगर ऑपोजिशन पे वो लोग कोई तनकीद भी करते तो इतनी सॉफ्ट तरीके से करते थे वो तनकीद के लाइक एक हुस्ने गुफ्तगू का एक हुस्न होता था। लेकिन आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान साहब करते हैं वो ठीक है? देखिए, ये जो आपने कहा ना कि सॉफ्ट गुफ्तगू करते थे, सॉफ्ट गुफ्तगू नहीं करते थे। जब हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं उन्होंने तारीख़ में क्या किया, उनके ख़िलाफ़ किस तरह पार्लियामेंट के अंदर है ना उनको पीली टैक्सी बोला जाता था। हालांकि हमारी जो है लीडर थी, हम लोग उनसे भी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको जो है ना आपने आज की बात नहीं है, आप इमरान खान अगर निशाना बना रहे हैं तो इमरान खान साथ में आपको सबूत भी दे रहा है। सबूत इमरान खान के देने की ज़रूरत नहीं, हमारे तमाम लोगों को कि आप ये बताएं अगर मुल्क का ये हाल हुआ, हमेशा तो ऐसा नहीं था, मुल्क तो पहले अच्छा था ना। जब हम जर्मनी को कर्जा देते थे उस वक्त भी हमारा मुल्क ऐसी हाल में था, नहीं था ना। जब ये पॉलिटिशियन आए तो इनकी आप ये बताएं, जब इनसे पूछे जज ने, जब इनका वो पानामा वाला केस चल रहा था कि आपने ये इंग्लैंड के फ्लैट जो हैं वो कैसे ख़रीदे, तो ये बोल रहे हमने मोटरवे बनाई। वो पूछ रहा है भाई आपने कैसे ख़रीदे, तो ये बोल रहे हमने फला चीज़ बनाई। अबे भाई आप जवाब दे दो ना, हमने पैसे से कर्जा लेके बनाया, चोरी करके बनाया, डाका डाल के बनाया, ये हम नहीं बता रहे। तो वो मियाँ साहब ने बोला, ये भी बोला उन्होंने कि भाई हमारे पैसे हम बताए नहीं बताए। क्यों नहीं बताओगे? आप लीडर हो, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, आपके पास जो भी पैसे हैं आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास 10 रुपये हैं तो ये मैंने मेहनत करके कमाया या चोरी करके लाया। जब आप नहीं बता रहे तो वो सिंपल सा रूल है, जब आप जवाब नहीं देंगे तो उसका यही कंसीडर किया जाएगा कि आपने चोरी करके किया। कि जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो फिर आपने इतने बड़े बड़े जायदाद कैसे बना लिए? चलो आपने बना लिए, अब आप इतने बड़े लीडर हो, आप चाहते हो कि लोग आपको हीरो माने, तो आप अपनी जायदाद बेचो, मुल्क का कर्जा आज़ाद करो, मुल्क को तरक्की करो। हम आपको कायदे-ए-आज़म, जिसे हम कायदे-ए-आज़म को लीडर मानते हैं, ऐसे हम आपको भी लीडर मानेंगे, आप भी ताहयात हमारे लीडर हो जाओगे। आपके पास इतने पैसे तो है ना। तो ये बताएं कि इल्ज़ाम तो इमरान खान साहब पे भी लगा है घड़ी चोरी का तोशाखाना में, तो इस हवाले से क्या? देखिए, इनको कुछ भी नहीं मिला तो वो घड़ी लिया है। घड़ी एक इनाम की सूरत में मिला था इनको। अगर इमरान खान के अलावा भी 25 घड़ियाँ तोशाखाना से गई हैं तो उन तमाम को क्यों नहीं बोल रहे आप? वो जरदारी साहब के घर पे भी गई हैं, नवाज शरीफ साहब के भी घर पे गई हैं, तमाम पॉलिटिशियन वो घड़ियाँ लेके गए। एक घड़ी इमरान खान जो लेके गया वो भारी पड़ गई आपको, बाकी जो घड़ियाँ दूसरे लेके गए वो याद नहीं है आपको। तो इंसाफ ऐसा होता है, जो एक के साथ होता है वो सबके साथ होता है, उसको इंसाफ कहा जाता है। जो सिर्फ किसी एक के साथ होता है वो इंसाफ नहीं होता, वो इंतकाम होता है। ठीक है, तो नाज़रीन इनकी बातों से साफ जाहिर है कि इमरान खान इनकी द बेस्ट लीडर है। आप मुझे ये बताएगा कि इमरान खान को कोई सजेशन देना चाहें आप कि वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, लाइक एज अ लीडर? इमरान खान, अगर मेरी ये बात इमरान खान तक चली जाए तो मैं ये कहूँगा, इमरान खान देखें जैसे भी हैं ये लीडर जो आपके मुखालिफ हैं, जो तमाम पार्टियाँ हैं, आप इनसे बैठ के बात करें। इन्होंने चोरी की, डकैती की, इन्होंने मुल्क लूटा, आप इनसे बैठ के कंसेंसस करें कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब हमें मुल्क के लिए आगे बढ़ना है। आप इनको साथ मिलाएं, सियासी कुव्वतें जब साथ मिलेंगी तो मुल्क के आगे, मुल्क जो है ना आगे बहुत तेज़ी से जाएगा। अब माजी को आपको कुरेदने का खान साहब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माजी अब हम बदल नहीं सकते, जो हो चुका वो हो चुका। अब हमें फ्यूचर के बारे में देखना है, तो मेरा मशवरा खान साहब को यही है कि आप तमाम पार्टियों को मिलाएं, इनके साथ बैठें, इनसे ये बात करें, तमाम पार्टियां मिल के बात करें और एक यूनिट बने तमाम पार्टियां कि भाई हमने अपने मुल्क को जमहूरियत से चलाना है, पार्लियामेंट से चलाना है, और जो जमहूरी लोग कहेंगे वही तमाम इदारे करेंगे। तो जब ये सारी पावर एक जगह होगी ना, तो आप देखेंगे कि कोई भी इदारा वज़ीर आज़म से ऊपर नहीं है, कोई भी इदारा सदर से ऊपर नहीं है, क्योंकि ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इनको आवाम ने वोट दिया होता है। हम जब 8 फरवरी को हमने वोट दिया, सही है, जिस बैलेट बॉक्स में मैंने अपनी पर्ची डाली उस बैलेट बॉक्स में जगह नहीं थी पर्ची डालने की, और जितने भी वहाँ वोटर थे वो सब ने जो है ना आज़ाद उम्मीदवारों को, आपको पता है आज़ाद उम्मीदवार कौन थे 8 फरवरी को, सब ने उनको वोट दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो कोई और निकले। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। जब आप देखें अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे ट्रम्प के ख़िलाफ़ पूरी जो उनकी जो रियासत है वो ट्रम्प को लाना नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ की आवाम ने ट्रम्प को वोट दिया तो वो सदर बन गए। तो जब हमारे यहाँ की जो इदारे हैं इमरान खान को लाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आवाम ने वोट दिया, आवाम ने रहना है, आवाम ने इस मुल्क में खाना है, आवाम ने इस मुल्क में जीना है, सिर्फ आपने नहीं रहना, पूरी जो 24-25 करोड़ आवाम है इनका भी हक है ना, इस मुल्क के अंदर ये रहते हैं, हम टैक्स पे करते हैं तो सारे निज़ाम चलते। आप कराची के अंदर आप खड़ी हैं, कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सही है, उसको रिटर्न में क्या मिलता है? सिर्फ पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा काम किया इतने सालों में, जो 13-14 साल गुजरे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, एक अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने रेड बस चला दी, उसका भी किराया बढ़ा दिया। हाँ,
किराया तो बढ़ा दिया है, लेकिन वो एक रेट बस जो है ना, इतने सालों में अगर कोई बोलेगा कि क्या काम किया उन्होंने अच्छा, तो वो ये काम अच्छा किया, वरना अस्पतालों की हालत वैसे ही है। जब आप सारे बजट लेते हैं, सब कुछ है आपके पास, तो यार आप क्यों नहीं अकाउंटेबल बनाते उन लोगों को, जो आवाम को जो सहूलत गवर्नमेंट दे रही है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रही। हमारे स्कूलों की हालत देखिए, सिर्फ 3 बुनियादी ज़रूरतें आवाम की, और कुछ भी जो इतने ज़्यादा ये लोग करते हैं ना चूरन मंजन, इसकी ज़रूरत नहीं। सिर्फ 3 बुनियादी सहूलत दे दें आप उनको, एक सेहत का सहूलत दे दें, एक म्यारी तालीम दे दें, और एक इंसाफ दे दें। चौथी कोई चीज़ आवाम को चाहिए ही नहीं, कोई भी चीज़ किसी भी इंसान की नीड नहीं। अगर ये चीज़ मिल रही है, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है, मेरे बच्चा बीमार होता है तो उसको अच्छी सेहत की फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो अभी ये वाली गवर्नमेंट कह रही है ना महंगाई कम हो गई, तो महंगाई कम नहीं हुई है भाई। आप 150 वाला पेट्रोल 250 रुपये का बेच रहे हैं, सही है, और 150 वाले पेट्रोल पे आप बोलते थे कि अब लोग जिंदा कैसे रहेंगे, मर जाएंगे, रिक्शे वाले टैक्सी वाले सब मर जाएंगे। अब 250 रुपये में कैसे जिंदा है लोग, ये ज़रा बता दें आप। तो नाज़रीन, इन शहरी की बातें आप सुनी, बड़ी ही अहम मौजू पर और बड़े ही अहम नुकात पर इन्होंने बहुत सारी रोशनी डाली और अच्छी बातें की। अब मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके फेवरेट लीडर कौन से हैं और क्या उनके लीडर इमरान खान तो नहीं, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों से हमने बात की है तमाम के जो लीडर्स थे वो इमरान खान ही फेवरेट थे। आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इनके फेवरेट लीडर कौन से रहे, तो अगर कोई ऐसे लीडर भी हैं जो अभी भी हयात हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल बताइएगा कि पाकिस्तान में आपके फेवरेट लीडर कौन थे? भुट्टो साहब। भुट्टो साहब की क्या चीज़ आपको ऐसी पसंद थी कि वो आपके फेवरेट हैं? फेवरेट इसलिए हैं कि उन्होंने गरीब तबके के लिए बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ किया भी है। दूसरे नंबर पे बेनज़ीर, उन्होंने भी बहुत कुछ किया और कुर्बानियाँ दी अपने आवाम के लिए, लेकिन उनको मार दिया गया। और आज पीपल्स गवर्नमेंट काबिज़ है इस हुकूमत में। ये इसका सबूत ये है कि ये 120 का टिकट है। अभी हाल ही में 1 फरवरी से पैसे बढ़े, ये आवाम की जेब पे बोझ डाला गया है। मलिर से 50 रुपये थे, अब 120 है। ये बोझ है, ये कैसे पूरा करेगी कौम? क्या डकैतियाँ मारेगी, चोरियाँ करेगी? हिसाब लगा लें, कम तबका मजदूर तबका कैसे ये पूरा करेगा? लड़ते हैं झगड़ते हैं लोग, आवाम लड़ती है, नहीं वो कर रही है, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो 2 साबिका लीडर थे जिनको शहीद कर दिया गया वो आपके फेवरेट हैं, तो जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत है क्या समझते हैं? ये ऐसे ही खाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, इस कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इन्होंने अभी हाल ही में इन्हीं बसों में कार्ड सिस्टम किया था, कार्ड बनवाए थे कि ये आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस कार्ड को भी इन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना है। आगे जाके NIC के नंबर सबके गए, वो आगे इलेक्शन में काम आएंगे। और अभी महंगाई का तूफ़ान रमज़ान में पता चलेगा आवाम को। सारे ममालिक में कम होता है कीमत। ये ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें इसमें कमाना है और जेब से लोगों की निकालना है, कमाना है, बस वो नहीं चाहिए। आवाम का कोई हमदर्द नहीं है। तो अंकल, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा लीडर है इस वक्त जो आवाम को रिलीफ दे सकता है, आवाम की मुश्किलात को समझ सकता है, उसका अंदाज़ा लगा सकता है? मेरे अंदाजे में कोई नहीं है। जब तक ये ऐसे करते धरते काबिज होंगे, कभी आवाम खुशहाल नहीं होगी। तो फिर मुझे ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है? कर्जदार पे कर्जे पे कर्जा धकेला जा रहा है, कौम को धकेला जा रहा है, और यही वो दिया जा रहा है कि रेफल देंगे, पैकेज देंगे, सब ये फ्रॉड है। यहाँ तक कि कब्र में जाने के लिए भी 14,300 रुपये कर दिए हैं। कहाँ अभी बीच में 7,000 थे, अब कल मैंने पढ़ा तो 7,300 हो गई है। ये क्या ही है? तो आपको क्या लगता है इन सब का सोल्यूशन क्या है? अगर कोई लीडर भी आपका फेवरेट नहीं है, आप नहीं समझते कि किसी भी कोई भी जो मौजूदा हुक्मरान है या मौजूदा क़यादत है, एक फ़लस्तीन की तरह जवाल आना चाहिए इधर। जैसे अमेरिका में जवाल आया है, ऐसा इधर भी जवाल आना चाहिए। जब जाके कुछ आंखें खुलेगी इनकी। बस मेरे लिए ये काफ़ी है। तो अंकल की बातें आपने सुनी, वो बहुत ही दिल बर्दाश्त नज़र आए इस हवाले से कि उनका कहना था कि जो सिंध हुकूमत में इस वक्त लोग काबिज़ हैं, उनके फेवरेट लीडर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने तमाम क़यादत को करप्ट करार दिया और उन्होंने कहा कि इस क़यादत के होते हुए मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।
जी नाज़रीन, इस वक्त कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनके पाकिस्तान में फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन से हैं और ये अपने फेवरेट हुक्मरानों को या सियासतदानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कौन से पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है इस वक्त जो आपके फेवरेट हो। देखिए हमारा क्या, बच्चे का, बुढ़े का, जवान का, सबका एक ही है, इमरान खान। उसने जो आगे पाकिस्तान में काम कर दिए, वो पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से अभी तक उसने ऐसा कोई काम किसी पॉलिटिशियन ने, ऐसा क्या काम किया भाई? देखिए उसने बहुत सारे काम किए हैं, मतलब तरक्याती में। और जो हमारे जो ये करप्ट लोग थे इनको बेनकाब किया, जो चोर थे, चोर सियासतदान थे, उनको जो है ना उसने दफना दिया। लेकिन बस क्या करें, आपने फिल्म देखी होगी नायक, उसमें जो था ना सारे एक तरफ और एक तरफ, वही वाला सीन हो गया। लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं, वो भी लेटर तो लिख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर मिले। नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं, अभी तक मैंने ना कहीं पे नहीं देखा कि वो चाहते हों कि सॉफ्ट कॉर्नर मिले। तो उनका क्या मकसद है आर्मी चीफ को लेटर लिखने? अब ये तो जो है वो वही समझ सकते हैं, हमें क्या पता क्या मकसद है। हम तो चाहते हैं वो बाहर आएँ और दोबारा से मुल्क की बागडोर को संभालें और जो है वो दोबारा उसी डगर पे लेके आएँ पाकिस्तान को जिस पे चल रहा था। मुझे बताइएगा कि कैसे, क्या समझते हैं इमरान खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन है? क्या बता सकते हैं, ये तो आप मुझसे बेहतर। अमेरिका आपको क्या लगता है, अमेरिका हेल्प करेगा? करनी तो चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रही कि कुछ हेल्प होती हुई अमेरिका की तरफ से भी। तो जब इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका को कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो अब अमेरिका से मुतालिबा करना कि वो इनकी हेल्प करे आके उनको रिहा करवाने में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तजाद नहीं है क्या? देखिए तजाद क्या, मतलब एक शख्स को जो है वो दीवार के पीछे धकेल दिया है, मतलब वो कब तक बर्दाश्त करेगा? मतलब हद होती है ना एक हर चीज़। आप समझते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है? हम तो समझते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करे ताकि बाहर आए और उसको जो है जैसे चल रही थी चीज़ें उसको दोबारा से उसी तरीके से चलाए। क्या लगता है अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे तो जो डॉलर 200 आजकल 80 तक तकरीबन चल रहा है वो वापस 200 पे आ जाएगा या उससे कम होगा या पेट्रोल कम होगा? नहीं नहीं, वापस 200 पे आना तो बहुत मुश्किल सी बात है, लेकिन ये है कि आगे मजीद और आगे नहीं जाएगा। इसकी क्या गारंटी देंगे आप? क्योंकि जब जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब जब जो रिजीम चेंज होता है या कुछ भी होता है या फिर थोड़ी सी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो जो इकोनॉमी है वो भी इम्पैक्ट होती है। देखिए हमें तो ऐसा लगता है कि खान साहब जो है ना इसको संभाल के रखेंगे। खान साहब से एक दिली लगाव है, दिली मोहब्बत है और वो हमेशा रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी अगर हम देखें, जब इमरान खान साहब 2018 में आए थे तो उनके आने के बाद भी चीज़ों के रेट डबल चले गए थे, चीनी महंगी हो गई थी, इनफैक्ट चीनी का तो बहरान आ गया था। क्यों, आप भी तो सोचे ना कि क्यों हुआ था? क्यों आया था ना? अगर उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी तो कैसे? देखें पुरानों ने इतना गन कर दिया था कि उसको समेटने के लिए उनको मतलब चीज़ों को, कीमतों को बढ़ाना था और जो है वो मतलब उन्होंने किया, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वापस से नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। लेकिन स्टिल उनकी जो और अपनी फिर जो डॉलर और पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो गई थी। उस वक्त मतलब लोगों को वो 150 रुपये पेट्रोल लीटर बहुत महंगा लग रहा था, आज 280 में लोग बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा साथ साथ जो इम्पैक्ट था जो अब 280 का हुआ, हम मानते हैं आपकी गवर्नमेंट की है, लेकिन जो आज मौजूदा गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि इमरान खान अगर 3 साल आते ही नहीं तो ये इतना जाता ही नहीं। अब ये तो आप मुझसे बेहतर समझती हैं ना कि वो मौजूदा हुक्मरान तो सारे करप्ट चोर हैं मेरी नज़र में, और जो है वो अपनी मतलब गन को बचाने के लिए उनके ये सारे मतलब किसी के ऊपर। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आप बहुत ही समझदार शहरी लगते हैं हमें। मुझे ये बताइए, जब शुगर स्कैंडल सामने आया था 2018 में, जब शुगर की इंक्वायरी बिठाई गई उसके बाद उनकी गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की, तो उनके अपने ही लोगों के लाइक जहांगीर तरीन और इस तरह के लोगों के जो बहुत ही करीबी थे उनके नाम सामने आए थे, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से कभी भी खुलकर उनकी मुखालिफत नहीं की गई। खुल के मुखालिफत नहीं की गई, लेकिन आपने देखें जहांगीर तरीन साइड हो गया, साइड हो गए ना। लेकिन अगर इमरान खान साहब को आप इतना ही ऐसा लीडर समझते हैं जो बिल्कुल करप्शन फ्री है और कंट्री को भी करप्शन फ्री करेंगे, तो उन्होंने उनकी मुखालिफत की। करप्शन फ्री तो देखें कोई भी नहीं है। खान साहब भी जहाँ तक मेरी नज़र में करप्शन फ्री जो है वो मतलब देखें कोई भी नहीं हो सकता। परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, परफेक्ट ज़ात किसी की नहीं हो सकती। तो कुछ खामियां उनमें भी हैं, लेकिन आपने कहा सबसे पहला आपका सवाल कि अब तक की सियासत में सबसे ज़्यादा, तो मेरी नज़र में खान साहब हैं सबसे बेस्ट। और आजकल के जो नौजवान पॉलिटिशियन हैं लाइक मरियम नवाज हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, आपको लगता है कि ये लोग इतने क्रेडिबल हैं और इनको क्या वज़ीर आज़म बनने का मौका मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में इनको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए मौका। क्यों? बस छोड़ें उसको, क्यों को छोड़ें। नहीं आप बताएं, आवाम सुनना चाहती है ना कि क्यों? नहीं नहीं, आवाम को पता है क्यों नहीं मिलना चाहिए मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो खास तौर पे। ठीक है, तो इन शहरी की बातें आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इमरान खान इनके फॉर मोस्ट फेवरेट लीडर हैं और रहेंगे, और ये समझते हैं कि उनके आने से मुल्क के हालात जो है वो कुछ बेहतर होंगे। जी, इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि इनकी पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं आइदर फीमेल और मेल, उनमें से फेवरेट कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट पॉलिटिशियन है, वो मेल है या फीमेल है? मेल है विच वन? इमरान खान। वाई इमरान खान? आई डोंट नो बट इमरान खान ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आई डोंट नो बट अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे बताइएगा जो लेडी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो आपकी फेवरेट है नहीं या वैसे ही एज अ पर्सनैलिटी? नहीं मुझे नहीं पसंद। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आपको क्यों पसंद है? इमरान खान इसलिए कि इसने जो काम किया है वो मुझे सही लगता है उनका, कि डरते नहीं हैं, जो करना है वो करते हैं। और बस इमरान खान ही मुझे बेस्ट लगते हैं, मुझे नहीं मरियम कोई ख़ास पसंद है। मुझे ये बताएं कि आजकल अब पिछले दिनों एक खबर चली थी कि उसमें कहा गया था कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आप रख लें और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को कुछ दिन के लिए हमें दे दें, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं इस चीज़ में इतना ख़ास इंटरेस्ट ना, कोई नहीं इतना ख़ास लेती, बस इमरान खान पसंद है, अदरवाइज़ और किस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना ख़ास। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो क्या समझते हैं कब तक रिहा हो जाएंगे वो? मैं तो कह रही हूँ कल ही हो जाए। कैसे होंगे ना, आपको क्या लगता है? मुश्किल ही लग रहा है, जैसे मरियम लोग हैं वो मुश्किल ही उसे रिहा करेंगे। बट दुआ है उनके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब आएंगे इक़्तिदार में, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान के जो मसाइल हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इन खातून की बातें आपने सुनी, बहुत ही पुरुमीद नजर आएंगी और उनका यही कहना है कि इमरान खान साहब ही इनके सिर्फ फेवरेट लीडर हैं और बाकी जितने भी कोई भी मरियम नवाज़ साहिबा हो या बिलावल भुट्टो साहब हो या जो भी बाकी लीडर्स हैं उनमें इनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है, बस ओनली इमरान खान इनके फेवरेट हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ये खरीदारी में मसरूफ़ थी, हमने सोचा पहले इनसे बात कर लें कि इनके फेवरेट पॉलिटिशियन पाकिस्तान में कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है, लाइक वो मेल है या फीमेल है? बीइंग अ फीमेल आप फीमेल को पसंद करती हैं या फिर आपके नहीं, बिल्कुल फ़ीमेल तो पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, इस्लामी तौर पे फ़ीमेल का कोई वो ही नहीं है। और मेरे फेवरेट जो है इमरान खान है। ठीक है, इमरान खान आपको क्यों पसंद है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है उनकी जो आपको लगता है कि इमरान खान में कोई ऐसी ख़राबी है ही नहीं, सारी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं इमरान खान में। और इमरान खान जो है हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, इमरान खान को ही होना चाहिए, इमरान खान को बाहर आना चाहिए, हर सूरत में आना चाहिए इमरान खान। ये बताएगा कि अगले दिनों एक ताजिर ने एक बात की थी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिब को कुछ दिन के लिए सिंध में दे दें और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पंजाब ले जाएं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान को देना चाहिए और हमारे हक में यही बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बीइंग अ फीमेल और लाइक उनकी पर्सनैलिटी, उनमें कुछ आपको लगता है ऐसा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई उसमें वो नहीं है, खासियत नहीं है और ना कोई ऐसी बात है। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, अपनी अपनी हर सांस में, हर मरते दम तक हमें इमरान खान चाहिए, जब तक हम जिंदा हैं बस। और मुझे साथ साथ ये भी बताएगा कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी शहीद मोहतरमा, वो उनका आपको लगता है कि वो एक बेहतरीन पॉलिटिशियन थी अपने वक्त की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिवाय इमरान खान के किसी को मानती ही नहीं हूँ। मुझे बताएगा फिर मुझे मुशर्रफ पसंद था, मुशर्रफ जो है वो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था, उसके रहते हुए हमारा मुल्क बहुत अच्छा चला। और या फिर हमारे मुल्क के लिए सिर्फ इमरान खान, पहली और आखिरी उम्मीद जो है इमरान खान है। क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, इंशाल्लाह, जब तक हमारी उम्मीद तो यही है। तो खातून की बातें आपने सुनी, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान उनके फेवरेट लीडर हैं और वो दुआगो हैं कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएंगे और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। तो नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी। किसी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनके फेवरेट लीडर हैं, किसी ने कहा कि मरियम नवाज़ उनको पसंद है, तो किसी ने पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी फेवरेट लीडर करार दिया और एक साहब ने कहा कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो उनके फेवरेट लीडर हैं। नाज़रीन, लेकिन बात यहाँ पर सोचने की ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जो है वो सबके मकबूल लीडर नज़र आए। आवाम के जो तकरीबन 70% जो लोगों ने हमसे बात की, उनके जो फेवरेट लीडर थे वो इमरान खान थे। खैर, ये तो आवाम की राय थी। इन दी एंड आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो हमें जो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद था कि लोग किसी भी लीडर को फेवरेट क्यों समझते हैं, आइदर वो उसके जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव है, या वो जब अपनी तकरीर में अच्छी बातें करते हैं, ना सिर्फ अपोजिशन को सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बनाते बल्कि अच्छी और प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं। पहले जो लीडर थे वो आवाम के मकबूल तरीन लीडर हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में जो आवाम है शायद उनके लिए अब वो जो गुफ्तगू का जो सलीका है, वो जो अल्फाज का चुनाव है, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव है, वो अब इतना मायने नहीं रखता। तो पूरे प्रोग्राम में आपने देखा और सबने यही कहा कि इमरान खान उनके फेवरेट लीडर हैं, आइदर उनकी परफॉर्मेंस के बगैर, आइदर उनका जो बात करने का सलीका है, वो कैसे बात करते हैं, इससे बालातर होकर उन्होंने कहा कि वो उनके फेवरेट लीडर हैं।
फैसला आपने ही करना है कि आपने अगली टर्म जो है वो इक़्तिदार में किसको देनी है और किसको अपना फेवरेट लीडर करार देना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी आपसे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।